हेलो बच्चों। देखिए, आप लोग बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखोगे, मैं वो टिप्स देने चल रहा हूँ। ठीक है, और आप लोग क्या करोगे, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही लिखोगे। ठीक, तो इसमें सबसे पहले कॉपी कैसे लिखिए, सबसे पहला पॉइंट ये बनता है कि उससे पहले आप जांच लें कि आपके पास अवेलेबल साधन है कि नहीं है, हथियार आपके पास है कि नहीं है। सबसे जरूरी होता है हथियार मेंटेन करना। ठीक है, कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा वो सब बाद की बात है। तो सबसे पहले आप चीज मेंशन करोगे, जो आपको पहले रखना है वो है लिखने की सामग्री। आप क्या करोगे, ढूंढ लोगे। लिखने की सामग्री आपके पास बेस्ट होनी चाहिए, मतलब जितना बेस्ट सामग्री होगी उतना अच्छा परफॉर्म करोगे आप। देखो, जैसे सामग्री में क्या क्या होना चाहिए, कम से कम 2-3 ब्लू पेन ले लीजिए, 2 ब्लैक पेन ले लीजिए, एक स्केच होना चाहिए। ये स्केच आप इसलिए लोगे, देखो अगर स्केच से आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप स्केच मत लिखिए, ब्लू और ब्लैक सफिशियंट है। यदि आपकी स्केच से हेडिंग डालने की प्रैक्टिस है तो आप उसको यूज करिए, प्लस एक पटरी, इतनी चीज, 2 या 3 ब्लू पेन और 2 ब्लैक पेन और एक स्केच और एक पटरी, ये हर एग्जाम में हर पेपर में आपके पास होना चाहिए। इसके साथ ही साथ और आपको सबसे जरूरी चीज जो है, जो आपको एंट्री दिलाएगा, वो है आपका एडमिट कार्ड प्लस आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। एडमिट कार्ड और आधार कार्ड आप लेके जाओगे। अगर जैसे खोने की चांस ज्यादा है ना एडमिट कार्ड, आप फोटोकॉपी जेरोक्स करा के रख लो, दो एक आप घर पे रख लीजिए और एक आप क्या करिए, एग्जाम हॉल में लेके जाइए। इससे क्या होगा, अगर मान लो कहीं खो जाता है, लक बाई चांस खो जाता है, तो वो क्या होगा, आप घर से लेकर के एग्जाम दे सकते हो। ठीक, तो पहली चीज आप सामग्री मेंटेन करोगे। सामग्री में ये दो दो और 3 ब्लैक पेन लोगे, और नो ब्लू पेन लोगे, और इस ना 2 ब्लैक पेन, एक स्केच और एक पटरी, एडमिट कार्ड और आधार कार्ड, आपका ये सब जरूरी है। दूसरी चीज, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो, ये है हैंड राइटिंग। अगर आपकी हैंड राइटिंग बढ़िया नहीं है, अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, तो मार्क्स बहुत कम मिलेंगे, आप कितना ही बेहतर कितने अच्छा क्यों ना लिखे हो। तो आप सबसे पहले ये बनाइए कि आपकी हैंड राइटिंग बेटर होनी चाहिए, मतलब ना बेस्ट होनी चाहिए। और ये क्या करता है, टीचर की माइंड में ना डायरेक्ट इफेक्ट डालता है। ठीक है, अगर आप बहुत अच्छा लिखेंगे तो आप बहुत अच्छा मार्क्स गेन करेंगे। ये हमेशा सबके साथ होता है, चाहे जो एग्जाम हो, चाहे आपका यूपी बोर्ड हो, चाहे जो बोर्ड हो, चाहे आईएएस पीसीएस, चाहे जिसका एग्जाम हो, हैंड राइटिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, और आप जो ब्लैक पेन ब्लू पेन लोगे ना, इसको आप कुछ रगड़िए, रगड़िए मतलब कुछ लिखिए ना, आधे थोड़ा बहुत इतना उतना उसको खत्म करिए ना, उस ताकि लगे, ताकि कहीं एग्जाम में लिखते वक्त फंसे ना। ठीक, ये अब सावधानी क्या बरतोगे, कॉपी को पूरी भरनी है आपको। जैसे ये कॉपी है, ये कॉपी है, तो ये इस कॉपी को आपको पूरा भरना है। ठीक, जैसे यहाँ मान लीजिए, यहाँ हेडिंग डाल दी है ना, जैसे मान लो ये कौन हेडिंग बनाओगे, जैसे मान लो धारा, ये आप धारा हेडिंग डाल दिए। ठीक, धारा हेडिंग डालने के बाद इसको ऐसे हेडिंग बनाइए, यहाँ पर अंडरलाइन नीचे लाइन करिए और यहाँ से लिखना शुरू करिए, जहां खत्म हो वहां डबल टिक को क्लोज कर दो। ठीक, ये होता है लिखने का एक्चुअल सही सही तरीका। ठीक, दूसरी बात, आप अपनी कॉपी में कहीं भी नेम मेंशन नहीं करोगे। तीसरी बात, कॉपी को फोल्ड नहीं करोगे। ठीक, न्यू क्वेश्चन देखो, जैसे कभी कभी क्या होता है, हम लिखे यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, वो क्वेश्चन आ गया, अब यहाँ से 1 2 3 लाइन बच रही है, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, यही प्रश्न उत्तर नंबर डाल करके दूसरा क्वेश्चन लिखना शुरू कर देते हैं। ये ऐसा मत करिए। अगर 3 4 लाइन 5 लाइन 4 लाइन 5 लाइन बचता है तो उसको छोड़ करके न्यू पेज से आप न्यू क्वेश्चन को डालिए। ठीक है, ये होता है, मतलब जब भी न्यू क्वेश्चन स्टार्ट करिए, अगर कम पेज है, जैसे ऊपर के 3 4 लाइन लिखी है, पूरा बचा है, तो आप न्यू क्वेश्चन डाल दीजिए। ठीक, तो अगर इससे ज्यादा हो जाता है, अगर आधा से ज्यादा हो जाता है, तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। तो ये न्यू क्वेश्चन जब भी लिखेंगे आप ना, न्यू लाइन से न्यू पेज से लिखेंगे, अगर 3 4 लाइन बची है तो। ठीक, और दूसरा देखो, प्रश्न उत्तर अभी जब भी एग्जाम में लिखोगे तो वहां पर प्रश्न उत्तर लिखोगे। ठीक है ना, जैसे प्रश्न उत्तर नंबर 1, प्रश्न उत्तर नंबर 1 हो गया, और खंड का है तो खंड का यहाँ डाल दीजिए, खंड का है या खंड आ का है, कुछ भी है, तो यहाँ पर ऐसे लिखोगे ना, लिखने का ये तरीका होता है। ठीक, देखो यहाँ पर ये का फर्स्ट, खा का सेकंड, इस तरह से लिखोगे। उसके बाद आप जैसे टिक वाला होगा तो यहाँ टिक कर दो, सही है, यहाँ गलत है तो यहाँ गलत कर दीजिए। ठीक, दूसरी बात, नोट में देखो, ये नोट में क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर आमने सामने पेज पर होना चाहिए, ये ज्यादा बेस्ट माना जाता है। जैसे यहाँ पर एक, जैसे 4 नंबर का है ना, ठीक 4 नंबर का है, तो कोशिश करिए कि जो आंसर है उसका इस पेज में और इस पेज में आ जाए, मतलब उधर मत फेंकिए, इस पेज में और इस पेज में आ जाता तो वो बेटर है आपके लिए। दूसरी बात ये है कि जैसे मान लो 6 नंबर का आ गया, तो आप तीसरा पेज भी ऐड करिए, उधर बाहर कर दीजिए,
उसके बाद जब अगला आंसर लिखोगे ना उसको नेक्स्ट पेज में लिख दीजिए। तो जो लॉन्ग आंसर है कोशिश करिए कि वो आमने सामने वाले पेज पे हो। नंबर देने में, पढ़ने में, देखने में क्या होता है, आसानी होती है ना, टीचर को भी सुविधा होती है। ठीक। और चौथी बात है, लिखते समय आप सफाई का विशेष ध्यान रखें, मतलब उसमें आप कट पिट ना करें ना। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, लिखते हैं ऐसे काट देते हैं, फिर ऐसे काट देते हैं, तो वो मतलब भद्दा लगता है, बहुत ज्यादा भद्दा लगता है, उसमें नंबर देने का मन नहीं करता है। तो सफाई का विशेष है, अगर गलत हो जाए उसको गलत रहने दो, वैसे पढ़ा रहने दो, कोई पढ़ेगा नहीं उसको, चेक नहीं करे। ठीक है, वो अगर आपका कहीं गलत हो जाता है तो उसको छोड़ दीजिए, वैसे गलत रहने दीजिए, आगे आप लिखिए, उसको काटिए मत, लिंदी मत करिए। अगर मान लो एक लाइन गलत हो गया तो ऐसे आप एक लाइन ऐसे अच्छे से कर दो, बस एक लाइन ऐसे काट दो, ये तरीका होता है काटने का, वो एग्जामिनर समझ जाएगा ना, वो भी पढ़ा लिखा है, बैल नहीं है। तीसरी बात टाइम मैनेजमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट आप अच्छे से करिए। ठीक। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि स्टार्टिंग से ही अपनी टाइम बना के चलो। अगर स्टार्टिंग से टाइम नहीं बनाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, लास्ट में आपको प्रॉब्लम होगी, वही क्वेश्चन छोड़ने की नौबत आ जाएगी, तो हैरान परेशान हो जाओगे। तीसरा बात, आप जितना ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे उतनी ज्यादा आपको मदद मिलेगी। ठीक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप क्या करिए, बहुत ज्यादा सॉल्व करिए। तो अब देखिए यहाँ पर, देखो न्यू क्वेश्चन हमेशा नए पेज से, इसको मैंने बता ही दिया, जहां जरूरत पड़े ये इंपॉर्टेंट है, फिगर, हेडिंग, डायग्राम अवश्य बनाएं। जैसे आप क्या हुआ, मान लो आप हार्ट के बारे में आ गया तो उसका फिगर तो बनाओगे। ठीक। उसमें हेडिंग बना के लिखोगे, उसके बाद उसका डायग्राम बनाओगे। डायग्राम देखो, डायग्राम ये हर एक एग्जाम में बना सकते हो, हर एक क्वेश्चन में डायग्राम। जैसे मैं कुछ लिखता हूं, जैसे मान लो कोई हेडिंग में सोच लूं, कोई एस से आ गया, ठीक है, एस से आ गया, तो इस एक बार ऐसे बनाओ, उसके बाद 4-5 डायग्राम ऐसे लिख दो ना, वही जो कल बात हुई थी, कारण, निवारण, ठीक है ना, उसके बाद इस क्या होता है ये, उसके बाद इसका समाधान, निवारण मतलब हो ही गया, इसको क्या लिखोगे, उसके बाद निष्कर्ष लिख लो, पूरा सारी चीजें, ठीक है, निष्कर्ष लिख दो। तो ये होता, अगर ऐसे डायग्राम बना दो, ऐसे बना दीजिएगा एकदम सेम ना, पहले ऐसे जो जिस टॉपिक पर ऐसे होगा, उसका कारण, निवारण, मतलब पहले को क्या है, क्या मतलब वो क्या होता है, उससे दूसरा लिखोगे कारण, और तीसरा लिखोगे निवारण, उसके बाद निष्कर्ष, 4 हेडिंग से तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से डायग्राम, ये डायग्राम होता है, फिगर और डायग्राम में अंतर होता है। तो डायग्राम हर एक क्वेश्चन बना सकते हो, लेकिन फिगर हर एक क्वेश्चन का नहीं होता है। तो फिगर मेन क्वेश्चन का होता है, वो आप उसको पढ़ के जाइएगा। चौथा अगला क्वेश्चन है, यदि नंबर डिवाइड करके दिया हो तो उसमें ये सारी चीजें अवश्य करें। यदि नंबर डिवाइड हो तो ये सारी चीजें बिल्कुल करिए, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा ना। अगर नंबर जैसे मान लो कभी कोई देता ना, ये 2 नंबर प्लस 2 नंबर प्लस 2 नंबर, ऐसे कुछ कर देता, लॉन्ग नंबर को ऐसे कैसे डिवाइड कर देता है, तो 2 नंबर, आप उस 2 नंबर फिगर भी बनाओगे, क्या होता है उसको लिखोगे, संरचना बनाओगे, उसके हेडिंग बनाओगे, उसका डायग्राम सब कुछ बना दोगे। एक बात अभी छूट रहा है, एक बात छूट रहा है, जैसे मान लो ये आपकी कॉपी है, ये आपकी क्या है, कॉपी का एक पेज है, इसमें देखो, इसमें लाइन नहीं होती, तो लाइन में आप कहाँ बनाओगे, देखो एक तरफ लाइन बनाओगे, एक ही तरफ लाइन, दोनों तरफ लाइन नहीं बनाओगे, दोनों तरफ लाइन नहीं बनाया जाता है, तो आप सिर्फ एक तरफ लाइन बनाओगे। जैसे मान लो इधर लाइन बना ली, ये कुछ इस तरह से लाइन बना दी, बस इतना हो गया। अब इसी में लिखोगे, जैसे ये प्रश्न उत्तर यहाँ से डालोगे, ये हो गया प्रश्न उत्तर नंबर 1, ठीक है, प्रश्न नंबर 1 हो गया। अब यहाँ से खंड किसका है, जो भी खंड होगा, तो आप खंड का होगा, यहाँ लिख दो खंड आ, ये हो गया ना। अब यहाँ से लिख दो, ये अब यहाँ लिख दो पहला, ये लिख दो दूसरा, ऐसा इस तरह से लिखा जाता है। या यहाँ पे खंड नहीं बनाए हो, यहाँ से लिख दो आपका फर्स्ट, आपका सेकंड, ये उस तरह से लिखा जाता है। तो ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है, ये यहीं पे लिखा जाता है। या अगर आप ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे लिखना चाहते हो, ये प्रश्न उत्तर नंबर 1 का ये हो ना, एक के खंड आ का, तो ये इस तरह से लिखा जाता है। ये दो एक बात छूट गई थी, इसको मैंने बताया। तो ये लाइन और लाइन से आप एक ही तरफ करोगे, दोनों तरफ लाइन नहीं करोगे, ये मिसयूज होता है। ठीक, एग्जामिनर भी समझता है ये बच्चा क्या लोगे। आई होप आपको सब चीज समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ना, ठीक, और उसके बाद अच्छे से पढ़िए, और आपको बोर्ड एग्जाम की बहुत बहुत बधाई।